हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन मेहत कुमार। आल एजुकेशन मेहत कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2023 के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आरआरसी एसडब्ल्यूआर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का सेकेंड डिवी कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ पैनलिस्ट आया था उसके बाद यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कट ऑफ कितना नंबर डिक्रीज हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑथेंटिक डाटा के साथ अभी तक कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ यहाँ पर हम लोग आए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आरआरसी हुबली का है डाटा। यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी अगर देखा जाए, वैकेंसी यहाँ पर थी 7,167 वैकेंसी थी। जब यहाँ पर फर्स्ट पैनल आया तो 1,070 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल आया। सेकेंड पैनल बहुत बड़ा था दोस्तों, यहाँ पर 5,152 कैंडिडेट का सेकेंड पैनल आया। लेकिन थर्ड पैनल सिर्फ 105 कैंडिडेट का और फोर्थ पैनल 60 कैंडिडेट का आया। अगर टोटल इन सभी को जोड़ा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6,387 कैंडिडेट यहाँ पर हो रहे हैं। इनका अभी तक कितने लोगों का पैनल आ चुका है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, बीच बीच में इनका अनफिट का वाला भी इशू आया था, तो उसको देख लेते हैं दोस्तों कि अनफिट कब कब हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले अनफिट कहाँ कहाँ हुए हैं दोस्तों। तो 117 कैंडिडेट शुरुआत में ही दे दिया था दोस्तों कि 117 कैंडिडेट जो हैं वो A2 और C1 के बीच में अनफिट हैं। ठीक, 117 कैंडिडेट, तो इनको यहाँ पर इम्पैनल नहीं किया गया था। उसके बाद दोस्तों 140 कैंडिडेट को दोस्तों 2 से 6 महीने के लिए टेम्परेरी अनफिट किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर इनमें कोई दिक्कत थी, जैसे अगर कहीं आप ऑपरेशन कराने लायक चीज़ें हैं तो इनको यहाँ पर अनफिट किया गया था। 2 से 6 महीनों के बीच में अपना ऑपरेशन कराकर जो भी आपको मेडिकली इशू है उसको आप ठीक कराकर आप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 344 कैंडिडेट जो हैं वो तो B2 से C1 के बीच में फिट थे, लेकिन सीटें वहाँ पर नहीं होने के कारण इनको अनफिट किया गया। अनफिट क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि ये A2 और से लेकर B1 के बीच में फिट नहीं थे, जिसके कारण इनको यहाँ पर बाहर किया गया। फिर इनको मौका दिया गया दोस्तों, ये आपका थर्ड पैनल से पहले आया था। जब आपका थर्ड पैनल आया था उससे पहले ये 344 कैंडिडेट को यहाँ पर अनफिट किया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों इनको फिर मौका दिया गया, 300 कैंडिडेट यहाँ पर दोबारा री मेडिकल के लिए अपील करते हैं। किस में से? आपके 117 में से और ये आपके 144 में से। 117 और 344, तो 344 प्लस 117 अगर इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों तो ये 7×4=11 होता है, 4×1=5=6, फिर उसके बाद 3×1=4, 461 कैंडिडेट में से सिर्फ 300 कैंडिडेट ने री मेडिकल के लिए अपील किया। सिर्फ 300 कैंडिडेट जो है री मेडिकल के अपील किया और यहाँ पर 27 कैंडिडेट जो थे दोस्तों वो यहाँ पर अब्सेंट थे या कोई इशू रहा होगा जिनको यहाँ पर बाहर किया गया है 27 कैंडिडेट को। अगर दोस्तों तो उसके बाद यहाँ पर पैनल आया। जब 300 कैंडिडेट का ये दोस्तों ये आपका री मेडिकल अपील कर लिए, यहाँ पर सबमिट हो गया इनका, तब आपका यहाँ पर कौन सा पैनल आया था? तब आपका यहाँ पर थर्ड पैनल आया। तो थर्ड पैनल सिर्फ 105 कैंडिडेट का है, फोर्थ पैनल 60 कैंडिडेट का है। तो इसी में से आए होगा दोस्तों, तो इसमें से बहुत से लोग तो बाहर हुए होंगे। तो मान लीजिए अगर इन सभी को जोड़ा जा रहा है, 6,387 कैंडिडेट को जोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद अगर इसमें से 7,167 में से घटा दे तो यहाँ पर सीटें कितनी बच रही हैं दोस्तों? 780 सीटें बच रही हैं। ठीक है, इनको अनफिट कैंडिडेट को भी शामिल नहीं किया गया है। अगर मान लेते हैं 300 कैंडिडेट अपील किए हैं, उसमें से अगर 200 भी पास हुए होंगे, 200 भी, तो 780 में से अगर हम 200 माइनस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 580 सीटें बच रही हैं। 580 सीटों के लिए हम लोग देखेंगे सेकेंड डिवी के लिए कि इस पर सेकेंड डिवी ही आनी है दोस्तों। ठीक, अब पैनल नहीं आया क्योंकि देख लीजिए अब पैनल धीरे धीरे घट रहा है। पैनल घट रहा है इसका मतलब है कि आपकी सेकेंड डिवी आनी श्योर हो गई है। अब इसमें से पैनल में से कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस पर तो रिप्लेसमेंट डिवी आएगी, ये तो बात की बात है। ठीक है, पहले इस 580 कैंडिडेट पर हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है फर्स्ट डिवी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए देखते हैं उस कट ऑफ को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत से डाटा तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं
RRC हुबली का सेकेंड डीबी कट ऑफ एनालिसिस है। हम लोग फर्स्ट डीबी के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यूआर का जो फर्स्ट डीबी कट ऑफ गया था 72.05, उसके बाद ओबीसी का गया था 68.18, ईडब्ल्यूएस का 61.58, फिर एससी का दोस्तों 60.93, एसटी का 57.50 गया था। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन का देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 43.09, फिर ओबीसी में दोस्तों 30 गया था जो कि इनका मिनिमम था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का इसमें था ही नहीं। फिर एससी की बात करें तो दोस्तों एससी का देखिए ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ चला गया है, यहाँ पर 33.99 चला गया है। फिर एसटी का यहाँ पर नहीं था। ठीक, यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का है तो इनका आप लोग देख सकते हैं, तो इनमें तो बहुत ही कम कैंडिडेट मिले थे। ठीक, तो अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर 580 सीटें खाली हैं, 580 सीटें, ये दोस्तों मिनिमम बता रहे हैं। मिनिमम अगर 200 कैंडिडेट को हम सिर्फ लिए हैं तो अब मिनिमम अगर कहीं उसमें से सिर्फ 50 से 60 कैंडिडेट पास हुए होंगे तब तो ज़्यादा सीटें बचेंगी, तब तो 600 सीटें बच सकती हैं, 650 लेके 650 सीटें यहाँ पर खाली रह सकती हैं। ठीक, तो इस पर ही सेकेंड डीबी आनी है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें तो यूआर के सबसे ज़्यादा कम होगा दोस्तों। अगर आप 1 से 2 नंबर के बीच में अगर यूआर से हैं तो अपने आप को 100% श्योर मानिए दोस्तों कि आपका सेकेंड डीबी में सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों थोड़ा कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो ओबीसी में अगर आप यहाँ पर 0.5 से लेकर 0.8 नंबर के बीच में है दोस्तों, तब आप अपने आप को एकदम 100% श्योर मानिए कि आपका यहाँ पर सेकेंड डीबी में होने के पूरे चांस है। ठीक, अब ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस में सीटें तो बहुत वैसे ही बहुत कम खाली है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो दोस्तों 0.5 से लेकर 0.6 नंबर के बीच में है, तो भी आप यहाँ पर श्योर हैं सेकेंड डीबी के लिए। ठीक, अब एससी के लिए बात करते हैं। तो एससी के लिए दोस्तों अगर आप 1 नंबर से लेकर 1.5 नंबर के बीच में है तब पर भी अपने आप को श्योर मानिए, क्योंकि एससी की सीटें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली हैं। एसटी में दोस्तों एसटी में भी वहीं 0.5 से लेकर 1 नंबर के बीच में है, तब अपने आप को श्योर मानिए। दोस्तों ये मेरा कट ऑफ एनालिसिस है, मैं अपने तरफ से तैयार किया हूँ, सीटें को देखकर यहाँ पर तैयार किया हूँ। ठीक है, तो ये एकदम ऑथेंटिक हो सकता है, इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, गलत भी हो सकता है। ठीक है, कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ इतना डिक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि डिक्रीज होता हुआ जैसे यूआर का किसी भी जोन का देखिए दोस्तों, अगर सेकेंड डीबी आई है तो ज़्यादा ही कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात किए हैं। ठीक, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग जानकर संतुष्ट हुए होंगे। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली पर एक वीडियो बनाइए, तो लीजिए दोस्तों मैं वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, चाहे जहाँ दोस्तों एकदम फैला दीजिए। ठीक है, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।